सबको बहुत क्या कहते हैं कि अंदर से जागृत करने का जो आपका ये प्रयास है कि हर जगह पहुंचकर। मैं एक छोटी सी बात बताऊंगी, ऋषिवर का कोई ये नहीं है कि अगर हमको उन्होंने ज्योतिष के मैं जानना चाहती थी, सीख रही थी, लेकिन उन्होंने हमको पहली ही क्लास में कहा कि मेरा काम ज्योतिष सिखाने के लिए नहीं है कि मैं ज्योतिषाचार्य बनाऊं, मेरा है कि मैं सनातन को कैसे, इसीलिए मैं लोगों के साथ कनेक्ट हो रहा हूँ। और क्योंकि ज्योतिष की तरफ लोग आकर्षित होते हैं तो इसीलिए मैं ये क्लास ले रहा हूँ। ऋषिवर आपने देखा होगा, हम सब ने 2-3-4 बार पानी भी पी लिया है और शायद सोच रहे होंगे ब्रेकफास्ट करके आए लंच। 21 दिन का प्रण है सिर्फ पानी पी सकते। उससे पहले 41 दिन का प्रण जिसमें उन्होंने केवल और केवल 2 बार शायद रोटी या आलू की सब्जी खाई। ये मैं क्यों बता रही हूँ कि हमको इसको जस्ट ऐसे ही नहीं लेना है, ये ऊर्जा ऐसे ही नहीं आती है जब हम सनातन के प्रति समर्पित हैं और जब हम अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं कि कैसे हम पूरी सृष्टि के अंदर, पूरे ब्रह्मांड में हम लोगों के साथ विचरण करें, तो हमें ऐसे व्यक्तित्व मिलते हैं। और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। मैंने गुरु जी से दीक्षा भी ली है और सनातन दीक्षा भी ली है एंड आई एम रियली ग्रेटफुल। तो आई थिंक आप सबके बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। एक चीज ये दिखा देती हूँ, ये एक छोटी सी बुक है जो गुरु जी ने लिखी है, ऋषिवर ने, जिसके अंदर एंड में 6-7 पेजेस के अंदर हर लगन से रिलेटेड उनके समाधान है जो आप डेली यूज में कर सकते हैं। दिस बुक कॉस्ट ओनली 100 रुपीज। आप में से जो भी लेना चाहे ले सकते हैं, लेकिन ऋषिवर ने एक और व्यवस्था भी कर रखी है कि अगर आप पुस्तक भी नहीं खरीदना चाहते, आप उनको अपना अगर लगन देते हैं तो भी वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये सब देते हैं। यानी कि ये काम इसलिए नहीं है कि कुछ अर्जित करना है, द थिंग इज दैट इट शुड बी चेक। सो क्वेश्चंस आर, आप लोगों के किसी के सवाल है तो मैं ऋषिवर हम ले सकते हैं। जी मैं जयपुर जी। एक माइक मेरे को दे दीजिए। एक माइक, भास्कर माइक। इससे और एक चीज और कहूंगी कि इस क्वेश्चन आने के बाद बाहर भोज का लंच का की व्यवस्था है, तो प्लीज वो जरूर। जी प्लीज। जी आपने बोला कि आपका कौन सा तत्व खराब है, काम नहीं होता है, तो आप उस तत्व को ऐसे कैसे पहचानेंगे? आपका प्रश्न अच्छा है। इसके 2 मेथड हैं। एक तो है कि आपके जीवन के अंदर समस्या किस तरह की है, उस समस्या से पता लगता है कि आपका कौन सा तत्व विकृत है, जैसा मैंने आपको बताया भी था। और दूसरा होता है कि हो सकता है आपको अभी प्रॉब्लम ना हो लेकिन फ्यूचर में हो, तो वो कुंडली हमारी बताती है कि हमारे जीवन के अंदर तत्वों का बैलेंस कैसे है। तो यदि आपकी जन्म कुंडली है तो उसमें आपके 9 के 9 ग्रहों की स्थिति ये बताती है कि किस तत्व का आपने कितना दुरुपयोग किया है, कितना सदुपयोग किया है, और जिसकी वजह से आपको जीवन में कब कब कौन से परिणाम देखने को मिलेंगे। ये तो हो गया एक मेथड। लेकिन दूसरा होता है, कुछ लोग कहते हैं जी हमारे पास तो हमारी कुंडली नहीं है, हमने तो टाइम भी नोट नहीं किया, हमें तो पता ही नहीं हम कब पैदा हुए। तो इस बात को बहुत शॉर्ट में आपको बताता हूं कि अगर कॉन्फिडेंस की कमी है, गुस्सा अधिक आता है, तो आपका पहला तत्व खराब है। अगर ये तत्व अच्छा है तो आप कॉन्फिडेंट भी होंगे और आपकी बातों को लोग सुनेंगे भी। दूसरा तत्व यदि खराब है तो डिप्रेशन, एंजाइटी। और अगर ये तत्व अच्छा है तो आप खुशहाल रहने वाले, आपके पास बैठ करके भी लोग जो रोता हुआ आएगा ना, हंस के जाएगा, क्योंकि आपका वो तत्व अच्छा है। तीसरा तत्व यदि आपका खराब है तो शारीरिक पीड़ा आपके अंदर होगी, क्योंकि मंगल तत्व आपका खराब है। और अगर यही तत्व अच्छा होगा तो एक अच्छा बल, अच्छा शरीर, अच्छी एनर्जी आपके अंदर होगी। चौथा तत्व यदि आपका खराब है तो ज़्यादा दिमाग लगता ही नहीं है, परेशान हो जाते हैं। तो कहते ना बुद्धि नहीं है क्या आप में भाई, वो नहीं कर पा रहा बेचारा अपनी बुद्धि का तत्व का उपयोग। और अगर यही तत्व अच्छा है तो ब्रिलियंट है, अच्छे से व्यापार करता है,
चीज देखते समझ जाता है कहाँ से लाऊंगा, कितने में बेचूंगा, कितना नफा होगा। बृहस्पति तत्व अच्छा है तो धर्म कर्म में रुचि होगी, ज्ञान में रुचि होगी। और अगर यही तत्व खराब है, अब क्या मम्मी आप क्या भगवान की बातें करते रहते हो, क्या होता है इन सबसे, आप इस तरह की बात करेंगे। छठा तत्व अच्छा होगा तो घर में संपन्नता होगी, खुशहाली होगी, हर तरह की व्यवस्था आपको ईश्वर देंगे। और यही छठा तत्व खराब होगा तो निर्धन परिवार में जन्म लेंगे, शारीरिक सुंदरता नहीं होगी, रिश्तों में मधुरता नहीं होगी, ये सब उस तत्व के खराब होने से। सातवां तत्व यदि खराब होगा तो लोग आपका अपमान करेंगे, दुत्कार मिलती है, समाज में कोई प्रतिष्ठा नहीं है, शोषण कर रहे हैं लोग हमारा। और यही तत्व अच्छा होगा तो आप लोगों की भलाई करेंगे, लोग आपको आइडल मान करके आपके बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास करेंगे। इस सातवें तत्व ठीक होने के कारण से होगा। इसी तरह से हमारे सातों तत्व की से क्या हमारे को जीवन में परेशानियां आएंगी और अगर अच्छे होंगे तो क्या हमें मिल रहा है ये पता लगेगा। तो जितने भी धनाढ्य लोग हैं उनके सबके शुक्र तत्व बड़े अच्छे होंगे, लेकिन उस शुक्र तत्व में भी उसके भी विस्तार में सातों विस्तार काम करते हैं। यानी ये सनातन का विज्ञान इतना गहरा है कि किस तत्व के अंदर भी कौन से सेगमेंट के अंदर जाकर के आपका कौन सा तत्व खराब है ये भी आपको पता लगता है। सब कहते हैं ना एक के बाद क्या आता है, ये हम कहते हैं दो आता है, लेकिन आप जरा टीचर से पूछिए, एक अच्छे साइंटिस्ट उससे पूछिए, वो कहता है नहीं एक के बाद दो नहीं आता, एक के बाद आता है 1+, यानी एक और एक के बाद उसकी आगे की संभावना है। यानी एक से दो के बीच में भी एक विस्तार काम करता है। 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.1 से 1.2 के बीच में भी विस्तार काम करता है। 1.01, 1.02। इसी तरह से 7 तत्व हैं, 7 तत्वों का भी विस्तार है, उसके भीतर भी इनके सेगमेंट हैं। अब मान लीजिए किसी का शुक्र तत्व खराब है तो अगर उसके शुक्र तत्व में शुक्र तत्व खराब होगा तो निर्धन होगा। शुक्र तत्व के अंदर अगर मंगल तत्व खराब होगा तो शुक्राणुओं की कमी होगी, फर्टिलिटी जो पावर होती है महिलाओं के अंदर वो खत्म हो जाएगी। शुक्र तत्व के अंदर अगर मंगल तत्व खराब होगा तो उसके द्वारा कई बार ऐसा होता है कि शारीरिक जो सुंदरता होती है वो नहीं मिलती है। शुक्र तत्व के अंदर अगर चंद्र तत्व खराब होगा तो किसी को अरे इसके बाद इतना पैसा आ गया, ज्वेलसी की भावना आ जाएगी, बस किसी भी तरह से बस मेरे पास आ जाए। वो कहते हैं ना कि उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसी, ये तो इसके अंदर भी विस्तार होता है। इसीलिए बहुत गहराई है इसके अंदर, और ये हमें पता लग जाए कि हमारा ये तत्व खराब है तो उसको ठीक करने का प्रयास करेंगे तो हमें उस समस्या का समाधान जरूर मिलेगा। ठीक है ना। अगर आप कहीं डॉक्टर के जाते हैं, डॉक्टर कहता है जी आपका हीमोग्लोबिन कम है, तो क्या पूरे शरीर के खून बदलने की जरूरत पड़ती है क्या? आयरन ले लीजिए, आयरन जहाँ जहाँ उपलब्ध है वो ले लीजिए, गाजर में है, चुकंदर में है, ठीक है ना। तो करना क्या है उसके लिए, सिंपल सी बात है। ठीक इसी तरह से जो तत्व आपका खराब है उस तत्व का जो मेन सोर्स है उसके साथ अपनी एक पॉजिटिव कनेक्टिविटी बनाइए, आपको वो ठीक हो जाएंगी चीजें। ठीक है जी आपने आप अपने कर्म को ठीक करते रहिए, आप अपने कर्मों को ठीक करते रहिए। मैंने देखा है अपनी इस उम्र में 75 साल में कई लोग ऐसे होते हैं कि उनके कर्म बहुत अच्छे हैं और हर तरह से अच्छा काम कर रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो दुख भोगते हैं और कोई ढूंढते हैं तो क्या यहाँ तत्वों की थ्योरी काम करती है? बताता हूं आपको। देखिए एक बिजनेस के अंदर एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं बैलेंस शीट, है ना। हमारी ईयरली बैलेंस शीट होती है। मान लीजिए कि इस साल आपको 10 करोड़ का लॉस लगा आपके बिजनेस में, तो आपकी बैलेंस शीट क्या बोलेगी? 10 करोड़ का लॉस है। लेकिन इसका मतलब यह है कि आपकी आगे की बैलेंस शीट भी लॉस में रहेगी। आप आज से अगर उसको ठीक करने का प्रयास करेंगे
तो आपकी बैलेंस शीट नेक्स्ट ईयर में हो सकता है 10 करोड़ के प्रॉफिट में आ जाए, लेकिन आज वो आपको क्या दिखाई दे रही है, माइनस में। इसी तरह से कुछ लोग होते हैं जिनके जीवन में बहुत तकलीफें हैं, बहुत कठिनाइयां हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं लेकिन बहुत तकलीफें हैं। तो ये तकलीफें ये बता रही है कि उसके पिछले बैलेंस शीट में डेट बहुत ज्यादा है, लेकिन आज वो अच्छा कर्म करके अपनी इस बैलेंस शीट को ठीक कर रहा है, तो उसकी अगले साल की जो इसकी बैलेंस शीट बनेगी ना, वो बेहतर 100% होगी। अब बात करते हैं कि इस साल आपका 100 करोड़ का प्रॉफिट है, इसका मतलब अगले साल भी आपका 100 करोड़ का प्रॉफिट होगा, हो सकता है अगर आप सही तरह से चलेंगे तो। लेकिन यदि मान लीजिए इस साल आप ऐसे काम कर रहे हैं जो लॉसेस बना रहे हैं आपके बिजनेस में, तो आपका अगले साल का जो बैलेंस शीट बनेगा फ्यूचर का, वो लॉस में हो सकता है। इसी तरह से कुछ लोग हम देखते हैं जो बड़े संपन्न हैं, सब कुछ है, लेकिन उनके कर्म देखोगे, यार ये व्यक्ति इतना ऐसा है, भगवान फिर भी इसको दिए जा रहा है। भगवान किसी को देते नहीं है, किसी से लेते नहीं है, और ठीक है इसने जो जमा कर रखा है वो खा रहा है, लेकिन जिस दिन ये पूरा हो जाएगा ना, उसके बाद एक धेला भी आगे एक्स्ट्रा मिलने वाला नहीं है। तो हमारे जीवन में जो इस तरह के दो चीजें हम देखते हैं, जो कुछ अच्छा नहीं कर रहे लेकिन फिर भी करोड़ों में ऐश कर रहे हैं, वो लोग हैं जिनके प्रारब्ध के अनुसार उनको संसाधन मिले हैं और अब वो उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, तो वो अपने आप को भविष्य में उन चीजों से वंचित कर रहे हैं। इसीलिए आप देखिए बहुत सारे ऐसे परिवार होंगे जो बहुत ही गरीब होंगे, परेशानियों में होंगे, लेकिन ईमानदारी के रास्ते पर चलते हुए अपना अच्छा काम करते हैं, और ईश्वर उनके साथ ऐसी कृपा करते हैं कि उन्हीं के घर में ऐसी संतान पैदा होती है जो आगे जाकर एक IAS या कोई बहुत बड़े ओहदे पर चले जाते हैं और पूरे परिवार की परिस्थितियां बदल जाती हैं। और ऐसे संपन्न घर के अंदर ऐसी औलाद आ जाती है, माँ बाप कहते हैं जी क्या करें, व्यापार तो अरबों का है पर ये संभाले तब ना, ये तो घर से ही बाहर नहीं निकलता। तब सोचिए वो व्यापार आपका किस काम का, जहां आपकी अगली पीढ़ी उसको संभालने को तैयार नहीं है। इसीलिए वर्तमान का दृश्य हमें यह बताता है कि पास्ट में आपके पास कौन सी दौलत थी जिसका उपयोग आप कर रहे हो, और वर्तमान कर्म यह बता रहा है कि आप कैसा भविष्य लिख रहे हो। तो भविष्य कोई और नहीं लिखता है, भविष्य हम लिखते हैं। लेकिन हमने तो क्या सुना है कि चित्रगुप्त जी होते हैं, वो बैठे बैठे ऊपर लिख रहे हैं सब। जब आदमी मरेगा जाएगा तो चित्रगुप्त भैंसे पे यमराज जी लेके जाएंगे, फिर चित्रगुप्त जी कहेंगे हाँ जी बताओ इसके कर्मों का खाता खोलो, वो बही खाता पलटेंगे, फिर कहेंगे अच्छा जी ये इसके कर्म तो ये हैं। ऐसा ही सुना है ना आपने। ये एक दृष्टांत है हमें समझाने के लिए कि चित्रगुप्त यानी आपके जीवन के वो कर्म जो गुप्त रूप से आपके साथ जुड़े हैं, जिसका लेखा जोखा कहीं इकट्ठा हो रहा है, और एंड ऑफ द डे आपके उस पूरे बही खाते को चेक किया जाएगा और जो बैलेंस होगा उसके आधार पर आपको गति दे दी जाएगी। अर्थात आपके जो कर्म हैं उसके आधार पर जो आप इन तत्वों को ठीक कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, एंड ऑफ द डे आपके सातों ऊर्जाओं का रंग एक शेड कार्ड है ऊपर वाले के पास में, वो मिला लेंगे किसका कितना परसेंटेज से उपयोग किया, दुरुपयोग किया, और जो बैलेंस है उसके आधार पर आपको अपनी अगली गति मिल जाएगी। इसलिए आप कहीं भी बैठ के कर्म करें, आपके भीतर के ऊर्जाओं का संसार सब कुछ नोट कर रहा है। एक गुप्त चित्र आपके भीतर लगातार मेमोरी के अंदर उसके फीड होता जा रहा है। CCTV कैमरा ऊपर वाले ने हमारे अंदर ही लगा के रखा हुआ है, तो उनको जरूरत नहीं है किसी और मैकेनिज्म की, उन्होंने सारा मैकेनिज्म बनाया हुआ है। इसीलिए चित्रगुप्त का मतलब है आपके अपने कर्मों का वो चित्र जो गुप्त है, ईश्वर के सामने प्रकट होता है, और जब इस देह को छोड़कर हम जाते हैं तब हमारे सामने वो सारी की सारी चीजें सामने होती है। तब हमारे पास कोई एविडेंस ऐसा नहीं होता कि हम भगवान को कहें नहीं जी हमने तो बहुत अच्छा किया था, कहते देख ले अपने कलम,
मुझे अगला सवाल है। जी आपने बताया जैसे कलयुग जो है पिछले साल 2025 से उसका शुरुआत हो गया है, तो हो सकता है शायद हमारे जीवन काल में कलयुग आ जाए तो हमें काफी तरह से काम करना चाहिए। और जो इंटरनेट में जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो कलयुग शायद 4,32,000 साल के लिए बोला गया है, इसमें भी शायद 5,000 साल के अंदर कुछ चल रही है। तो ये हमारे जीवन काल में ये चेंज हो जाएगा जी। या आपने देखिए, आपने एक अच्छा प्रश्न ये किया है कि कलयुग 4,32,000 साल, किसी भी चीज की प्रमाणिकता के लिए एविडेंस मौजूद है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म 5,000 साल पहले हुआ है, 5,100 कुछ साल पहले। हमें द्वारिका मिली है गुजरात के अंदर, पानी के अंदर। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वो रिसर्च करके बता देंगे कितने साल पहले है। राम सेतु हमें मिला है, पता लग जाएगा कितने साल पहले है। दोनों को कंपेयर कर लीजिए, आपको टाइम पता लग जाएगा। तो हम किसी किताब में 4,32,000 साल लिखा है उसको सही माने या जो एविडेंस हमारे सामने है उसको सही माने? लेकिन किताब में जो 4,32,000 साल लिखा है उसको टीकाकारों ने 4,32,000 साल किया है। एक युग 5,000 साल का होता है। ब्रह्मा का एक वर्ष और धरती के एक वर्ष के अंदर फर्क होता है, यानी ब्रह्मा का एक दिन और धरती के एक दिन में बड़ा फर्क है। इसको ऐसे समझिए कि जैसे मैंने कहा कि एक सुई जब 60 बार घूम जाती है तो एक कल्प पूरा हो जाता है। अब आपने सेकंड की सुई को तो घूमते हुए देखा, आपने कहा शायद हो सकता है सेकंड की घूम रही है, बाकी तो 2 मुझे घूमते हुए दिख नहीं रही, तो आपने सेकंड की कैलकुलेशन लगा ली। लेकिन यहां पर सेकंड भी है, मिनट भी है और घंटा भी है। तो टीकाकारों ने यह गलती की है कि उन्होंने ब्रह्म वर्ष को धरती के वर्ष से कैलकुलेट करके 4,32,000 साल कैलकुलेट किया है। जबकि वास्तविकता यह है कि जो समय है, सब देखिए ईश्वर का जो भी कार्य होता है ना उसमें गवाही जरूर होती है, बिना गवाही के कोई काम नहीं होता है। तो जो समय बीतता है उसकी गवाही के रूप में ब्रह्मांड में जो हमारे जो गैलेक्सी के अंदर बात करें, हमारे सौर परिवार की बात करें तो 7 ग्रह हैं। इन ग्रहों की गति और इनका कॉम्बिनेशन ये एविडेंस है समय का, ये समय का एविडेंस है। यानी इस समय, इस पल की मैं बात करता हूं, तो आप यदि कोई कुंडली बनाएंगे, इन ग्रहों की स्थिति का आकलन करेंगे, एक चित्रण बनाएंगे तो कुंडली का निर्माण होगा। ये जो कॉम्बिनेशन है ये करोड़ों साल में भी दोबारा रिपीट नहीं होगा। जैसे कोई भी संख्या दोबारा रिपीट नहीं होती है, आप 1 से काउंटिंग शुरू करो, कोई ऐसी संख्या जो दोबारा रिपीट होती हो नहीं होगी। इसी तरह से ग्रहों की गति से बनने वाला कॉम्बिनेशन कभी दोबारा रिपीट नहीं होता है। और यही कारण है कि एक तरह का इंसान जो इस धरा पर आया दोबारा उस तरह का इंसान नहीं आता। इसीलिए राम दोबारा नहीं आए, कृष्ण दोबारा नहीं आए, मोहम्मद दोबारा नहीं आए, ईसा मसीह दोबारा नहीं आए, महात्मा गांधी दोबारा नहीं आएंगे, मोदी जी जैसा दोबारा व्यक्तित्व नहीं आएगा, आप जैसा व्यक्तित्व नहीं आएगा, मेरे जैसा नहीं आएगा। शक्लें हो सकती है, शक्लें एक जैसी हो सकती है, जैसे 99 और 999 दिखने में एक जैसे लग रहे हैं, 999 और 49 दिखने में एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन वैल्यू में बड़ा फर्क है। इसी तरह से शक्ल में हो सकता है कि कोई व्यक्ति किसी के साथ मिलता जुलता हो, लेकिन उनके कर्मों की गति और उनका विधान सब कुछ अलग होगा। इसीलिए 4,32,000 साल नहीं है, ये एविडेंस है। तो इस युग के हिरण्यकश्यप को ट्रम्प मान लेना क्या वो है, वो है। मैं अपने वीडियो में कई बार कह चुका हूं कि कली का रूप ट्रंप है, क्योंकि उसकी जो मानसिकता है ना उससे सब परेशान है। वो आखिर चाहता क्या है वो उसको भी नहीं पता, उसको भी नहीं पता वो क्या चाहता है। लेकिन मैंने कहा ना, हर युग के अंत में एक ऐसा इंसान जिसके साथ सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को उसके अंदर समाहित कर दिया जाता है और उसका अंत ही उस युग का अंत होता है। तो ट्रंप का समापन कलयुग के इस अंतिम बेला का समापन है। और इस विचारधारा से देखिए, इस विचारधारा से जो लड़ने के लिए आगे आएंगे
इस मानसिकता को खंडित करके जो एक सत्य की मानसिकता को दुनिया के सामने रखेंगे, वो कल्कि की विचारधारा होगी। इसीलिए वर्तमान का समय जो चल रहा है, इसके एविडेंस हमें 30 मार्च 2025 के गोचर से मिलती है, जब 18 से ज़्यादा कॉम्बिनेशन बने और ऐसे कॉम्बिनेशन बने जो अपने आप में यूनिक हैं। अगर मैं इससे कहूं कि 99,999, तो अगला फिगर क्या होगा? 1 लाख होगा ना? आप में से कौन है जो कहेगा नहीं ऐसा नहीं होगा? कोई चैलेंज नहीं कर सकता इस बात को कि अगला फिगर 1 लाख नहीं होगा, क्योंकि नियम है, सिद्धांत है। इसी तरह से 30 मार्च 2025 को जो ग्रहों की स्थिति बनी है, वो ग्रह की स्थिति बनी है जो 99,999 उस कॉम्बिनेशन को दिखा रहा है एनर्जी के लेवल पर। जहां 9 के 9 ग्रह, उसमें से 8 ग्रह एक ग्रह पर दृष्टि डाल रहे हैं जो केतु की है, मतलब केतु का स्थान है, और केतु इस ब्रह्मांड के 9वें आयाम को रिप्रेजेंट करता है, मुक्ति को रिप्रेजेंट करता है। तो जब सारी ऊर्जाएं मुक्ति को देख रही हैं, तो फिर उसके आगे क्या होगा? मुक्ति तो होगी। 99,999 के बाद 1 लाख ही आता है। तो ये कॉम्बिनेशन जो 30 मार्च 2025 को शाम को 6 बजकर कुछ मिनट पर बना था, वो एक एविडेंस है कि धर्म युग उस दिन से शुरू हो चुका है। जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर आज के पर्सपेक्टिव में हम देखें कि वर्ल्ड के अंदर इम्पेशंस, इंटॉलरेंस और वायलेंस धीरे धीरे बढ़ रही है जी, और इसको अगर हम कैलकुलेट करके देखें इंडिया के पर्सपेक्टिव में इम्पेशंस और इंटॉलरेंस इन यूथ जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपका पॉइंट ये है कि हमें धर्म को फॉलो करना चाहिए, और जब आदमी धर्म को फॉलो करने लगता है तो हम ये देखते हैं कि वो पॉलिटिकल मैकेनाइजेशंस या पॉलिटिकल डिसीजंस में खो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में व्हाट इज द राइट वे? देखिए, जब आप धर्म को फॉलो करने की बात करते हैं, तो सबसे पहला प्रश्न अपने भीतर ये लेके आइए कि आप धर्म को फॉलो करना किस लिए चाहते हैं? किसी और के लिए या अपने लिए? आप खाना खाते हैं किसके लिए खाते हैं? दुनिया के लिए या अपने लिए? अपने लिए। धर्म किसी को दिखाने का विषय नहीं है, धर्म प्रदर्शन का विषय नहीं है। क्रियाएं प्रदर्शन का विषय हो सकती हैं, लेकिन धर्म प्रदर्शन का विषय नहीं है। और इस ब्रह्मांड का एक ही धर्म है, और वो है सनातन। दूसरा कोई धर्म है ही नहीं। इस बात को मैं आपको बताता हूं कि जब हम बाहर देखते हैं दुनिया के अंदर इतनी हिंसा है, पेशेंस नहीं है, ये सब किस कारण से है? जब किसी चीज को अपने अंतिम पड़ाव पर आने के लिए एक एक्सट्रीम लेवल तक उसको मैच्योर होना पड़ता है। तो जब महाभारत का काल था, तो सारे के सारे योद्धा अपने पीक पर थे या नहीं थे? एक ही समय पर सारे थे। कौन किससे कम था? द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, अर्जुन, कर्ण, कौन था कमजोर? बताइए ना। चलो ये तो मान लीजिए वो बर्बरिक, वो कमजोर थे क्या? वो एक अकेले ही पूरे युद्ध की पूरी स्थिति को बदल सकते थे। तो उस समय भी तो उस तत्व की प्रधानता ऐसी थी कि हर व्यक्ति बाहुबल के आधार पर परिणामों को परिवर्तित करने की ताकत रखता था। समायोजन हुआ ना। तो इस समय भी इस धरती पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने बुद्ध तत्व के कारण से पूरी दुनिया के परिणामों को परिवर्तित करने की ताकत रखते हैं। जैसे ट्रंप की विचारधारा, जैसे ISIS की विचारधारा, जैसे कट्टर इस्लामिक विचारधारा, जैसे मिशनरीज की विचारधारा, जैसे सनातन की विचारधारा। अब ये सारी आइडियोलॉजी तो है। तो बात कहां आती है? बात आती है कि जो एक आइडियोलॉजी को लेकर चल रहा है, वो कहता है मेरी आइडियोलॉजी श्रेष्ठ है। लेकिन आइडियोलॉजी हमारी श्रेष्ठ नहीं हो सकती है। आइडियोलॉजी तो इस ब्रह्मांड के श्रेष्ठ है भाई। नियम तो ब्रह्मांड का चलेगा, आपका मेरा थोड़ी ना चलेगा।
हम 800 करोड़ लोगों में से ऐसा कौन इंसान है जो कल सूर्योदय 2 मिनट लेट करवा देगा? बताइए, कोई नहीं करवा सकता। आप में से, हम में से 800 करोड़ लोगों में से ऐसा कौन है जो किसी की आयु को एक पल के लिए बढ़ा देगा? कोई नहीं है। तो जो नियम हम पर लागू होता है, हमें उस नियम को समझना चाहिए। धर्म का अनुसरण हमें स्वयं के लिए करना है, किसी और के लिए नहीं करना, क्योंकि धर्म के अनुसरण से फायदा आपका होने वाला है, किसी और का नहीं होने वाला। अगर कोई क्रोध कर रहा है तो नुकसान किसका कर रहा है? स्वयं का कर रहा है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो हमारा भी नुकसान करता है। किसी और का क्रोध आपका भी नुकसान कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ट्रंप जो कर रहा है, क्या उससे नुकसान दुनिया का नहीं हो रहा है? क्या हमारा भी हो रहा है। लेकिन ये युग के अंतिम समय पर ऐसी परिस्थितियां बनती हैं। महाभारत का जब युद्ध हुआ तो आर्यवर्त के जितने भी राजा थे सब युद्ध में शामिल हुए थे। हस्तिनापुर उनकी थोड़ी ना थी, लेकिन शामिल सब हुए थे। इसी तरह से इस युग के अंदर भी हर व्यक्ति इसमें शामिल होगा, क्योंकि बुद्ध तत्व हम सबके पास है। तो सोशल मीडिया पे भी तो आप देखते हो ना, कॉकरोच जनता पार्टी और बहुत सारी चीजें हैं। तो हर व्यक्ति अपनी बुद्धि का इस्तेमाल तो कर ही रहा है और करेगा। इन विचारों के मंथन से ही तो सारे चेहरे स्पष्ट होंगे, और इन विकृत विचारों में से जो एक चेहरा निकल करके सामने आएगा, जो संपूर्ण धरती को समाधान देगा, वो चेहरा कल्कि का चेहरा होगा। इसीलिए घबराने की, चिंता करने की जरूरत नहीं है। 99999 के बाद 1 लाख आता है। कोई कितना ही जोर लगा ले, एक ट्रंप क्या 1000 ट्रंप हो जाए तो भी कुछ नहीं बिगड़ने वाला, क्योंकि धरती हमारी और आपकी नहीं है। हम तो 100 साल के लिए आए हैं इस धरती पर। हमसे पहले भी धरती थी, हमारे बाद भी धरती रहेगी। धरती हमेशा चलती रही है। लेकिन 3 चीजों को हमेशा याद रखिए। हमारी पहचान क्या है? हमारी पहचान आत्मा है, क्योंकि जन्म से पहले ईश्वर हमें किस रूप में जानता था? भाई आप कहेंगे मैं वर्मा जी, शर्मा जी, मैं सिंह साहब, तो ये तो आप जब माँ के गर्भ से बाहर आए उसके बाद पहचान मिली। माँ के गर्भ में आपकी पहचान क्या थी? माँ के गर्भ में आने से पहले आपकी पहचान क्या थी? मृत्यु के पश्चात आपकी पहचान क्या रहेगी? तो हमारी पहचान आत्मा है, क्योंकि हम उस आत्मा रूप से परमात्मा से अलग हुए हैं। और जब तक हमारी ये यात्रा रहेगी 84 लाख योनियों की, तब तक हम उस आत्मा रूप में रहेंगे, और वापस जब परमात्मा में विलीन हो जाएंगे तब हमारी ये पहचान पूरी होगी। तो हमारी पहचान जो है वो आत्मा है। बाकी सारी पहचान जो है हमें समय के आधार पर मिली है। दूसरा आता है हमारा धर्म क्या है? हमारा धर्म जो है वो सनातन है, क्योंकि इस ब्रह्मांड का धर्म सनातन है। और ये धर्म इस प्रकृति पर लागू है, वनस्पति पर लागू है, संपूर्ण ब्रह्मांड पर लागू है, आप पर लागू है, मुझ पर लागू है। यहां तक कि ईश्वर भी सनातन से बने हैं। इसलिए धर्म केवल एक है और वो है सनातन। बात आती फिर हमारी जाति क्या है? हमारी जाति मनुष्य है। हम ना ब्राह्मण है, ना क्षत्रिय है, ना वैश्य है, ना शूद्र है। हम मनुष्य हैं, क्योंकि हम मनु और शत्रुपा की संतान हैं, इसलिए हम मनुष्य हैं। इसलिए जो नियम मनुष्य पर लागू होता है वो आप पर भी होता है, मुझ पर भी होता है, एक मुसलमान पर भी लागू होता है, सब पर लागू होता है। और मनुष्य किस लिए? क्योंकि मनु शत्रुपा से पैदा हुए, इसलिए मनुष्य हैं। और मनुष्य से इंसान बनने की यात्रा हमें करनी है। यह हमारे जीवन का उद्देश्य है। इंसान का मतलब होता है ईश्वर की संतान। तो पैदा हुए तो सब एक जैसे हुए, मनुष्य के रूप में, मनु शत्रुपा की संतान के रूप में। लेकिन इस जन्म के साथ जब हम बेहतर कर्म करके अपने संबंधों को ईश्वर के साथ जोड़ते हैं, तब हम इंसान कहलाते हैं, अर्थात ईश्वर की संतान। और एकमात्र उद्देश्य हमारा इस धरा पर आने का है मनुष्य से इंसान बनने की यात्रा को पूर्ण करना। इसके अलावा हमारा कोई दूसरा कार्य है ही नहीं। बाकी सब तो इस जीवन के साथ जीने के लिए जो जरूरी है वो सब होंगे। भूख सबको लगेगी, भगवान को भी लगेगी, अगर इस धरा पर आएंगे तो हमको भी लगेगी, नींद उनको भी आएगी, हमें भी आएगी, बाकी सब कुछ वो होगा। लेकिन इंसान बनने की यात्रा हमें पूर्ण करनी है, और यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। इसलिए धर्म हमारा सनातन है, जाति हमारी मनुष्य है, और पहचान हमारी आत्मा है।
यहाँ भी वही 3 का प्रिंसिपल लागू है, क्योंकि 3 के बिना कोई सृजन होता नहीं है। जैसे ब्रह्मांड को नापना है तो 3 ही एंगल से नापेंगे, लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई, चौथा कोई फिगर नहीं होता। तो 3 का सिद्धांत सब जगह से लागू होता है, आपके शरीर में भी लागू होता है। आपके विचार कहाँ से पैदा होता है? 3 के प्रिंसिपल से। आपकी गर्दन की जो रीढ़ की हड्डी है, इससे 3 उंगल ऊपर आपका मति का स्थान है, जहाँ आपके विचार पैदा होते हैं, जहाँ गणपति का निवास है। वहाँ से 6 उंगल ऊपर आपका ये ऊर्जा खंड है, जहाँ से ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपके भीतर प्रवाहित होती है, यानी ये चैनलाइज होती है, विस्तार है। और उससे 9 उंगल नीचे आपका भ्रकुटी है, जहाँ पूर्णता है, जहाँ शून्यता है। उसके भीतर की यात्रा अलग है और उसके बाहर की यात्रा अलग है। तो 3, 6, 9 का कॉम्बिनेशन आपके शरीर में भी काम कर रहा है। और 3, 6, 9 के अंदर 9 जहाँ आता है, अगर विस्तार है तो 9 रहेगा, और विस्तार के बाद में अगर पूर्णता भी है तो 9 विजिबल नहीं रहता, वहाँ 0 हो जाता है। इसीलिए एक फिगर बनता है 360। और इसीलिए एक शून्य से ये ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है और अनंत काल तक असीमित फैलता रहेगा। इसीलिए एक सर्किल के बीच का डायग्राम जो होता है, उसका जो मान होता है 360 डिग्री होता है, अर्थात 369। लेकिन ये विस्तार भी है और इसकी पूर्णता भी है, इसीलिए 9 को विजिबल नहीं रखा, 0 कर दिया गया। इसीलिए एक सर्किल के अंदर 360 डिग्री होते हैं। हर एक चीज के पीछे लॉजिक है जी। गुरुजी, मैं जो सवाल पूछना चाहती हूँ, उसका जवाब बीच बीच में देते जा रहे हैं, तो मेरे सवाल बदलते जा रहे हैं जी। तो मेरा सवाल ये है कि सही और गलत की परिभाषा, जैसे आपने कहा भी, और कहते हैं ना देश काल पात्र के हिसाब से सबके लिए अलग होती है। जो मेरे लिए सही है शायद आपके लिए गलत है, और उसका उल्टा। तो और आपने ये भी कहा कि जो बुद्ध काल में जो चीजें आपके लिए काम कर रही थी, जो ये 5वें काल में आपके लिए काम नहीं करेगी। और हम ये भी कह रहे हैं कि जो तत्व हैं उनको सही करें। तो इस काल में कौन से तत्व काम करेंगे? आपने एक लेवल तक इलैबोरेट किया था कि अपना धर्म फॉलो करो, पर आप थोड़ा और इलैबोरेट करके बताएं कि क्या चीजें काम करती हैं और क्या चीजें काम नहीं करती। देखिए, हर चीज की एक अवस्था होती है। जैसे मैं कहूं दोपहर का समय, तो दोपहर किस वजह से पहचानी जाती है? कि उस समय सूर्य क्षितिज पर बिल्कुल ऊपर होगा, ठीक है। मैं कहूं कि इंसान जवान कब कहलाता है, एज में डिफाइन करेंगे तो 18 ईयर, शरीर से देखने से करेंगे तो आपके दाढ़ी मूछ वगैरह आ गई तो ठीक है भाई, जवान हो गया बच्चा। लेकिन भौतिक लेवल पर अगर मैं बात करूं तो जवान होने की परिभाषा क्या है? हो सकता है किसी के दाढ़ी मूछ ना आए, तो क्या वो जवान नहीं हुआ? और हो सकता है कि 18 साल बाद भी उसके अंदर बुद्धि ना हो, बच्चा ही हो बिल्कुल, तो क्या आप उसको जवान कहेंगे? तो अगर आप एनर्जी के लेवल पर बात करेंगे तो जवान होने का मतलब होता है कि उसके अंदर एक एविडेंस ऐसा जरूर आता है कि आपके जननांग विकसित हो जाते हैं जब आप जवान होते हैं, चाहे वो बच्ची हो चाहे बच्चा हो। ये एक ऐसा एविडेंस है जो लागू होगा ही होगा। इसी तरीके से जब हम किसी चीज की जब कल्पना करते हैं कि भाई ये समय कैसा होगा, तो उसका एक मेन कॉन्सेप्ट भी जरूर होगा। जैसे धर्म युग के जब हम बात कर रहे हैं तो उसका कोर प्रिंसिपल जो होगा वो धर्म ही होगा। फिर उस धर्म की शाखाएं विकसित होंगी। धर्म युग के अंदर भी जब पहला युग चलेगा, धर्म युग का पहला खंड चलेगा, तब धर्म की स्थापना का कार्य होगा। जब उसका दूसरा काल चलेगा तो धर्म आपके हृदय के अंदर, आपके विचारों में सम्मिलित होगा। धर्म का जब विकास होगा तीसरे रूप के अंदर, आपकी क्रियाओं में धर्म शामिल हो जाएगा, आपकी क्रियाओं में परिलक्षित होगा। यानी जब बाहर संसार को देखेंगे तो हर व्यक्ति धर्म के आधार पर कार्य करता हुआ नजर आएगा आपको। चौथे में आपके विचारों में भी धर्म शामिल हो जाएगा। पांचवें में धर्म का अनुसरण करेगा। छठे में धर्म हमारे प्राकृतिक संसाधनों में भी परिलक्षित होगा। और सातवें में धर्म
कि न्यायिक स्थापना भी इस धरती पर होगी। तो इसी तरह से हर युग का भी एक विस्तार होता है। अब इसको हम पास्ट में अप्लाई करके देखते हैं। 5वां तत्व धर्म का है। कलयुग 5000 साल का है, तो कलयुग में कलयुग का पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, तो 5वें चरण में कलयुग में भी तो धर्म का प्रचार होना चाहिए ना, होगा ना। 5वां तत्व अगर कलयुग का भी 5वां खंड एक्टिव होगा तो 5वां खंड अगर धर्म का है तो कलयुग में धर्म का प्रचार होना चाहिए। तो 5000 को हाफ करोगे तो 2500 साल। तो क्या 2500 साल पहले कुछ नहीं हुआ था इस धरती पर? महात्मा बुद्ध कब आए थे? महावीर स्वामी, इस्लाम, ईसाई, ये सब उसी कालखंड के आसपास की बात है। तो धरती पर उस तत्व ने काम किया ना। इसी तरह से इनका भी विस्तार होता है। और इसको ऐसे समझिए कि जैसे एक काउंटिंग आगे बढ़ रही है, एक जुड़ता जा रहा है और काउंटिंग आगे बढ़ती जा रही है। इसी तरह से पल प्रतिपल इस ऊर्जा के विस्तार में ज्योति की तीश के अंदर वही परम तत्व, एक तत्व जुड़ता जा रहा है और ये ब्रह्मांड फैलता जा रहा है। इसीलिए हर युग अपनी एक निश्चित सीमा से, निश्चित गति से आगे बढ़ेगा। और जब वो समय इस धरा पर होगा, उस समय इस धरा पर वैसे ही लोग, वैसे ही विचारधारा और वैसी ही संपन्नता इस धरा पर रहेगी। इसीलिए जब बुद्ध तत्व काम कर रहा था तो मोबाइल हमारे हाथ में आ गया, जो पहले कभी किसी काल में नहीं आया। ऋषि मुनि हमारे इतने महान थे तो मोबाइल पहले आ जाना चाहिए था ना, आना चाहिए था ना, लेकिन नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि ब्रह्मांड में, धरती पर जब वो तत्व ही काम नहीं कर रहा तो कैसे आएगा बताइए। और जब वो तत्व आया तो हमारे हाथ में मोबाइल, इंटरनेट और टीवी, सैटेलाइट सब कुछ हो गया। ऐसे ही जब धर्म का समय आ रहा है तो हम सब धर्म को मानने वाले होंगे। और प्रत्यक्ष प्रमाण आज सनातन की कितनी बातें होती है। आप कभी न्यूज में देखिए, ऑस्ट्रेलिया के संसद में, यूके की संसद में बहुत जगहों पर सनातन की बातें हो रही हैं, जो पहले कभी नहीं हुआ। यहां तक कि बीजेपी जैसी पार्टी, जो आरएसएस जैसी पार्टी जो हिंदुत्व की बात करती थी, आज सनातन की बात करती है। हिंदुत्व गायब हो गया है वहां से, अब वो सनातन शब्द का प्रयोग करते हैं। तो अचानक से हमारे बीच में सनातन कहां से शामिल हुआ, कैसे शामिल हुआ, हमारे विचारों में कैसे शामिल हो रहा है, हमारे शब्दों में कैसे शामिल हो रहा है? क्योंकि समय वैसा आएगा तो होगा ही होगा। रात होनी है तो होगी, हर जगह होगी। कोई ये कहे जी नहीं मेरे घर तो नहीं होगी, मेरी तो सूरज जैसे बड़ी अच्छी दोस्ती है, ऐसा नहीं होगा। तो सनातन इसलिए कार्य कर रहा है क्योंकि समय वो आ चुका है जब इस धरती पर सनातन को स्थापित होना है। ऋषिवर, सबको एक खुशी तो बताई दो, आशा की किरण। जी। हम बार बार कल्कि की बात कर रहे हैं। कल्कि का प्राकट्य कब तक हो सकता है? आपने प्रश्न जो बड़ा सीक्रेट था उसी को उजागर करने के लिए आपने प्रश्न किया है। देखिए, जैसा मुझे दिव्य संदेशों में बताया गया, ईश्वर के द्वारा जो दिव्य संदेश दिए जाते हैं उसमें जैसा बताया गया, शारदीय नवरात्रा जो 2026 का है, उसकी नवमी में इस धरती के लिए कल्कि का चेहरा स्पष्ट कर दिया जाएगा ब्रह्मांड के लेवल पर, ईश्वर के लेवल पर। ये तारीख सुनिश्चित की जा चुकी है। हम पहचानेंगे कैसे? राम को कैसे पहचाना लोगों ने? हनुमान थे तो पहचान लिया, रावण थे तो नहीं पहचाना। राम वही है, पहचान कौन पा रहा है? पहचानेगा वही जो भीतर से ईश्वर से जुड़ा है, जिसकी प्रार्थना में ईश्वर है, जो चाहता है कि वो इस धर्म युग में अपना कार्य करे, योगदान दे। निस्संदेह वो हर पवित्र आत्मा कल्कि को देख पाएगी, मिल पाएगी और उनके उस कार्य में सम्मिलित हो पाएगी। पिछले 3 सालों में मैंने ऐसा बहुत कुछ देखा है
जो इस धरा के लिए कार्य हुए हैं, जिनको शब्दों में मैं बता नहीं सकता, क्योंकि महापुरुष जब भी इस धरा पर आते हैं ना, वो अपने कार्य को करने में विश्वास रखते हैं। वो कभी ये चाहते ही नहीं है कि लोग इस कार्य को उनके नाम से जाने, और ये सनातन का पहला सिद्धांत है। जहां आप कार्य करते हैं और श्रेय आप नहीं लेते हैं, और ये परंपरा सनातन के अंदर वैदिक काल से है। इसीलिए आप देखिए कि जितने भी शास्त्र लिखे गए, आप क्या सुनते हैं? रिटन बाय वेद व्यास। ये वेद व्यास जी कौन? एक पद है, यानी लिखने वाले ऋषियों ने अपना नाम भी नहीं लिखा वहां, और ये कहा ये वेद व्यास जी के द्वारा लिखे गए हैं। यानी जहां कार्य भी किया जाता है और श्रेय भी नहीं लिया जाता। 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना इस धरती पर, हम मनुष्यों की 12 राशियां होती है ना, 12 राशियों की ऊर्जाओं को स्थापित करने के लिए 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना की गई है। और जिन राजाओं के द्वारा की गई है, उन्होंने कभी भी उस कार्य का श्रेय लिया ही नहीं है। लेकिन आज क्या होता है, माफ कीजिएगा, कड़वी बात है, बोल रहा हूं, सुनना तो है। अब की बार मोदी है तो ये सनातन के अंदर कभी भी ये चीजें स्वीकार्य है ही नहीं, जहां व्यक्ति श्रेय स्वयं को दे। इतने बड़े बड़े ऋषि महात्मा हुए, कभी किसी ने कोई श्रेय नहीं लिया, कोई श्रेय नहीं लिया। हमें पता ही नहीं वेद किसने लिखे, उपनिषद किसने लिखे, बस ये है कि वेद व्यास जी ने लिखे, क्योंकि वेद व्यास जी एक पद है। तो सर्वप्रथम इस वेद व्यास की पदवी पर भगवान गणपति बैठे थे, और उसके बाद में जो फिर जिस काल में जो ऋषि हुए हैं, उन्हें वो पद दिया गया। उन्होंने समाज के लिए, दुनिया के लिए कार्य किया, और ये परंपरा उसी तरह से चली आ रही है। ये परंपरा विलुप्त हो गई थी, ऋषि परंपरा। ईश्वर की कृपा से अब उस ऋषि परंपरा को पुनः इस धरती पर सृजित करने का कार्य इस धरती पर हो रहा है। भगवान गणपति की ब्लेसिंग है। ये जितना भी 369 का रहस्य और जो भी आपको मैंने बताया है, सब भगवान गणपति के द्वारा दिया हुआ ज्ञान है, उनका ज्ञान है। उनके नाम से दुनिया के सामने होना चाहिए, और इस कार्य को करने के लिए उन्होंने मुझे आदेश किया, उस कार्य को मैं निस्वार्थ भाव से करूं, बस मेरी यही अभिलाषा है। इसके अतिरिक्त मुझे ना कुछ चाहिए था, ना चाहिए और ना चाहिएगा भविष्य में कभी। हम बस इस धर्म के रास्ते पर चले, लोगों के बीच में सनातन रहे, बस यही हमें कार्य करना है, और निस्वार्थ भावना से करना है। ठीक है? मोदी जी का नाम आ रहा है कि आगे जाके, क्या ये सच है? मैंने आपको अभी एक प्रश्न का उत्तर दिया था, अगर आपने ध्यान से सुना हो तो। जिस किसी भी की विचारधारा वर्तमान की भौतिकवादी विचारधारा से अलग हटके शाश्वत विचारधारा होगी, वही कल्कि का चेहरा भविष्य में होंगे। चाहे आप किसी भी व्यक्ति को देख लीजिए, वो भविष्य तय करेगा कि वो विचारधारा क्या है जो इस संसार के लिए अनिवार्य है। ईश्वर किसके हाथों से कौन सा कार्य करवाएंगे इस धरा के लिए, ये भविष्य के गर्भ में है। लेकिन ये कार्य ईश्वर के द्वारा होगा, निमित्त चाहे कोई भी बने। महाभारत का युद्ध किसने जीता? भगवान श्री कृष्ण ने जीता। निमित्त अर्जुन था, लेकिन जीता किसने? संभव किसके द्वारा हुआ? धर्म स्थापना किसके द्वारा? अर्जुन के द्वारा। मारा तो सबको अर्जुन ने था, फिर धर्म स्थापना का श्रेय उसको मिले? नहीं, धर्म स्थापना का कार्य भगवान श्री कृष्ण ने किया। तो आप बताइए, युद्ध किसने जीता? भगवान श्री कृष्ण ने तो उठाया ही नहीं शस्त्र, पर हम कहते जीता उन्होंने। क्यों? क्योंकि धर्म स्थापना का कार्य उन्होंने किया। इसलिए कि ऐसी विचारधारा जो पूरे संसार को एक कर दे,
वो विचारधारा कल्कि की विचारधारा होगी। और इस विचारधारा पे जो कोई भी चलेगा, ईश्वर उसका साथ देंगे। इसीलिए इसमें पढ़ना ही नहीं है कौन कल्कि और कौन कल्कि नहीं। हमें क्या करना है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम रावण के वेश में बैठे हों और कल्कि हमारे सामने और हम पहचान ना पाए। हमें तो धर्म के रास्ते पर चलना है। धर्म के रास्ते पर चलेंगे तो अपने आप सारे काम हो जाएंगे। राम भी मिल जाएंगे, हम हनुमान भी बन जाएंगे, सेवा भी हो जाएगी और अमरता का वरदान भी मिल जाएगा। सोचने की क्या जरूरत है, सिर्फ अपना काम करते रहना है। ठीक है। ऋषिवर, आप सबसे अनुरोध है, लंच लग चुका है, लेकिन आपके जिनके भी कोई पर्सनल व्यक्तिगत सवाल है आप